नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सभी क्लास। तो कार्यपत्रक 72 28/12/2020 विषय गणित कक्षा 9 और अध्याय है 7 त्रिभुज। आपको पता है वर्कशीट के थ्रू आपके सारे सिलेबस पूरे करा दिए गए हैं मैथ के। और ये पुनरावृत्ति चल रही है। जो वर्कशीट है आपकी 21, 22, 23 और 24 और जो अध्याय है 7 है वो नाम है त्रिभुज। तो सीधे इसमें क्या बात है, सीधे सवाल लगाना है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो कुछ सवाल कम किए हैं। अब देखते हैं सवाल लगाने में कितना समय लगता है कितना नहीं। तो पहला तो ऑप्शन वाला ही है, 1 से 7 तक सही उत्तर का चयन कीजिए। चलो 7 तक तो चयन की सांस लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब इसमें आपका पूछ रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। पहले में x और y का मान ज्ञात कीजिए। हम देख ये दोनों एक दूसरे को तिर्यक रेखा की तरह से काट रही हैं, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण ये 80 है, तो ये भी आपका 80 होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये 80 है और वो पता है एक सीधी सी जो रेखा होती है वो कितने का एंगल बनाती है? 180 का। तो लिख सकते हैं x प्लस वाई। डायरेक्ट पहले लिखेंगे तो y बराबर 80। 180 लिख रहा हूँ यार। y बराबर 80 क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अगर आपको रीज़न भी लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे। वैसे ऑप्शन वाले हैं तो उसमें तो लिखना तो होगा नहीं, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख विमुख होता है ना, विमुख कोण। ठीक है, y बराबर 80 हो जाएगा आमने सामने कोण। और x प्लस वाई में डायरेक्ट लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 180। रैखिक युग्म। ठीक है, एक सीधी सी लाइन पे 180 का कोण बनता है। y बराबर 80 पता है, y बराबर 80 पता है यहाँ पे, और x बराबर नहीं पता। यहाँ पे 180 पहले से ही है। सीधी सी बात है, 100 ही आएगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। बराबर में 100। ठीक है, 100 आ जाएगा। तो और आपको x और y करके बताना है, तो x बराबर 100 और फिर 80। 100 और 80 याद रखना, ये होगा b। हाँ ठीक है, 100 और 80। इसमें आपको और ऑप्शन भी दिखाई देंगे 80 और 100, लेकिन याद रखना x का मान जो आएगा वही होगा। पहले x का मान आपका 100 आया, x का मान 100 आया, तो आपके ऑप्शन बी होगा, ना कि ए गलत होगा। याद रखना बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो जल्दी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन भाई साहब ने यहाँ पे x प्लस वाई का मान डायरेक्टली पूछ लिया है। ए बी समानांतर का निशान है ना, समानांतर ए बी सी डी के समानांतर, तो x प्लस वाई का मान बताना है। पता कई प्रकार सवाल लगा सकते हैं इसे, लेकिन देखिए जहाँ पे z बन रहा हो, यहाँ से अगर ऐसे जाएंगे z बन रहा है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे। अगर ये x और y का सेपरेट पूछता तो तुरंत भी बता देते। ये 40 है, देखो z बन रहा है ना, यहाँ पे ये z बन रहा है, तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। अगर आपको लिखना तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 40 तो ये भी 40। अब देखो यहाँ पे भी ये z बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है। उल्टा हुआ तो क्या हुआ, है तो z। ठीक है, हम पहली बार भी ये सवाल कई बार लगा चुके हैं, पुनरावृत्ति के दायरे में आ रहा है। तो आपको ऑप्शन वाले हैं। अगर आपको लिखना है y बराबर 60 क्यों है, तो लिख सकते हैं एकांतर अंतर कोण से, क्योंकि ये इसके समानांतर और तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों आपस में एकांतर अंतर कोण से बराबर होंगे। और z तो इस वजह से दिखाया जाता है ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो ये हो जाएगा 40 एकांतर अंतर कोण से, ये हो जाएगा y बराबर 60 एकांतर अंतर कोण से, x प्लस वाई 6 4 10 100। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटी जाएं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण होंगे समान, संलग्न, संपूरक, पूरक। ठीक है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के एकांतर अंतरकोण नहीं है ना, काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण मिलकर 180 का बनाते हैं। ये दोनों मिलकर 180, और 180 को क्या कहते हैं? पूरक या संपूरक? बिल्कुल सही, संपूरक। तो इसका ऑप्शन होगा सी। दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चित्र में L समानांतर M, L समानांतर N, तो x का मान बताइए। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है जो तीनों रेखाएं हैं वो आपस में समानांतर है। L इसके समानांतर है और L इसके भी समानांतर, तो ये दोनों भी आपस में समानांतर होंगी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं।
पहले ये बता देता हूँ, जैसे कि ये रेखा जो M है वो L के समानांतर है, जो L है वो N के समानांतर है, N। तो ये दोनों रेखा भी आपस में समानांतर होगी, एक इसे लाइन काट रही है, ठीक है। अब ये देखो, ये कोण आपके पास दिया गया है 2x और ये कोण दिया गया है आपके पास 4x, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x और यहाँ पे दिया गया है 4x। अब इस लाइन अगर समानांतर अगर हटा दूं मैं ये, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बड़ा समानांतर भी है। आपको अभी देखा था ना, दोनों एक ही तरफ के होते हैं तो कितना 180 बनाते हैं, दोनों एक ही तरफ के होंगे तो 180 बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 4x बराबर में 180, ऑप्शन वाले हैं आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से बताने आपको 4 2 6x, 6x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे में 6, 6 3 18 30, x बराबर 30, तो 30 है इसमें, 30 सी, 30 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे लग जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो कहीं भी बीच नीचे वाला मुश्किल ना दे दे। मुश्किल का मतलब लेंदी मतलब बड़ा वाला है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो सारे इजी ही होते हैं। चित्र नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और चित्र में ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। ई जी और एफ जी, ए जी ई जी ई जी ई जी ई जी एफ जी, बी ई एफ डी ई एफ डी एफ ई। अच्छा, जो ये है, जो ये कोण है, इसका जो समद्विभाजक ये है और इस वाले कोण का समद्विभाजक ये है। मतलब कि अगर ये जो अगर कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, समद्विभाजक है तो बताना है एफ जी ई, ये वाला बताना है। नीला पेन कहाँ है हमारे पास, ये वाला एंगल बताना है आपको, ऑप्शन वाला है, ठीक है। देखो लगाना कैसे है, आपने ध्यान से देखेंगे, ये दो लाइन खींच रखी है और इसको एक रेखा काट रही है, ठीक है। आपको पता है ये दोनों एंगल अगर जोड़ेंगे तो कितने को, 180 का, ठीक है। अब ये यहाँ से जा रही हो, यहाँ से जा रही हो, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को योगफल 180 होगा, लेकिन दोनों का आधा दे रखा है, ये आधा है, ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर, दोनों का आधा अगर मिल के बटे 2 करो तो ये हो जाएगा 90। तो ये दोनों योगफल जो होगा ये आपका 90 हो जाएगा। समझ रहे हो, दोबारा बताता हूँ। एक सीधी सी लाइन है, ठीक है, इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। लेकिन एक जो इस यहाँ से लाइन गई है क्वेश्चन के अनुसार ई जी और ये लाइन गई है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब ये दोनों कोण दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं तो इसके दोनों हाफ मिलकर 90 बनाएंगे, ठीक है। कौन सा ज़्यादा कौन सा कम ये नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर 90 बनाएंगे, तो दोनों मिलकर ये 90 बनाएंगे। अब ये बताना है, अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। इसको मैं अगर 1 मानूं, इसको 2 और इसको 3, तो एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 होगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों मिलकर कितने बना रहे हैं, 90, और एंगल 3 हमें नहीं पता, बराबर 180, तो 90 उधर जाएगा, एंगल बी लिख लो, एंगल 3 बराबर 180 माइनस 90, और 90 ही आएगा यार घुमा फिरा के, एंगल 3 बराबर 90 या 90, ठीक है। तो एंगल 3 का मान 90 होगा, ठीक है। ऑप्शन में बताना है तो ये रहा 90 आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन भी हो गया है। इसके बाद आपको सवाल लगाना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। चित्र में L समानांतर M है तो Y का मान बताइए। L समानांतर M, इसमें थोड़ा सा 2-3 बार सवाल लगाना पड़ेगा, ठीक है तो बहुत ही इजी। देखो लगाएंगे कैसे, अगर L M के समानांतर है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये इसके समानांतर है। अब देखो मैं अगर चित्र सेम सा बनाऊं, ये लाइन इसके समानांतर एक रेखा काट रही है, तो दोनों अंदर मिलकर कितने का बनाएंगे, 180 का। अगर इसका नाम, इस एंगल का नाम एंगल 1 दे दूं, ठीक है, एंगल 1 और 60 मिल कितने बनाएंगे, 180। एंगल 1 प्लस 60 तो है ही, बराबर 180। तो एंगल 1, ये 60 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 60, ठीक है। एंगल 1 बराबर, ठीक है, 100, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसमें घटा देंगे तो 6 2 8, ठीक है, 20। तो एंगल 1 बराबर 20,
मैं यहाँ पे एंगल 120 लिख सकता हूँ मैं, 120, ठीक है। अब देखो एंगल 1 था, इसे एंगल 2 मान लेता हूँ मैं, अगर इसे एंगल 2 मान लूँ, एंगल 2, ठीक है। साथ के साथ चलेंगे, साथ के साथ मानते रहेंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो सकता है, या एंगल 2 बराबर एंगल 1, तो लिख सकता हूँ एंगल 2 बराबर एंगल 1। कैसे? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 1 आया कितना था? 120, 120, ठीक है। यहाँ पे 120 लिख सकता हूँ, तो एंगल 2 बराबर 120 तो आ ही गया। चलो थोड़ा सा यहाँ पे 120 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो एंगल 2, एंगल 25, एंगल y, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ इसके बाद, तो आपको तो ऑप्शन ही बताना है ना, फिर भी एंगल 2, एंगल 25, और एंगल 25 का यार 25 तो वैल्यू दे ही रखी है, एंगल 25 नहीं, इस एंगल का नाम होगा, इसका नाम अगर नहीं दे रखा, ठीक है, दे नहीं रखा, लेकिन 25 है तो 25 ही मान लेते हैं। 25 प्लस और दूसरा वाला था y बराबर में 180। 180 क्यों होगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो कैसे लिखेंगे इसे? फिर लिखेंगे तो यार थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लिखना है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बताना है, वैसे होता तो लिख भी देते, ठीक है। एंगल 2 बराबर 120 था, 120 प्लस 25 प्लस y बराबर 180, ठीक है। तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5, 4, 1 प्लस y बराबर 180। ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, y बराबर 180 का वहीं है, ये इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 145। तो y बराबर 10 में से 5 गया 5, 7, ठीक है, 4, 3, 7, कितना आ जाएगा? 3। y बराबर 35, तो y बराबर 35 डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ऑप्शन वाले इस प्रकार से लिखना है, अगर मैंने बताऊँ इसमें लिखना है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का याद रखना, बाहरी कोण भी होते हैं, बाह्य कोण जिसे बोलते हैं, अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। इसे लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। 7 आ गया तो 7 किस प्रकार से लगाएंगे? x का मान बताना है, हमेशा x का मान पूछता है। वाह, देख रहे हो जिंदगी में हमेशा x की कितनी बड़ी वैल्यू है। इसका मान 100 है, 140 है, 60 है कि 20 है? चयन कीजिए, सही से चयन करना है, नहीं तो मम्मी डांटेंगी अगर सड़ा हुआ ले आए तो 100, 60, x। अब देखेंगे कैसे लगाएंगे। एक सीधी सी लाइन पे, फिर वही है, या आप रैखिक युग्म, या एक सीधी सी लाइन पर। ये 100 है तो कितने का होगा? लाल पेन, ये हो जाएगा 80 का, ठीक है। अब डायरेक्ट आप लगा सकते हैं त्रिभुज का, अगर आपने पढ़ा होगा कि ये भी नियम है कि इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसको बाहरी कोण को आगे बढ़ा देते हैं, ये दोनों कोण एंगल 1, ठीक है, और 1, 2, 3 और इसे 4 ले लेते हैं। अगर 2 अंतर कोणों को जोड़े तो इसे इसका सम्मुख बाहरी कोण एंगल 4 के बराबर होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 के बराबर होता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली से जोड़े तो यही आएगा आपका, ठीक है। 8, 2, 10, 10, 4, 14, 140, ठीक है। तो ये 140 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये नियम है। अगर आपको लग रहा है अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो ये 80 है, ये 60 है, तो ये कितने का होगा आपका? घटा देंगे, आपका हो जाएगा 100 में से आपका चला गया 60, कितना हो जाएगा? 40। तो ये आपका 40 का हो जाता, ठीक है। एक सीधी सी लाइन पे 180 का बनता है, तो ये आपका 100 का, ये आपका 180 का बनता है, ये आपका 40 पहले से दिया हुआ है। अगर 180 में से 40 घटाएंगे तो 140 आ जाए। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 2 3 3 नियम है, बहुत तरह से निकाल सकते हैं। तो घुमा फिरा जो इसका आंसर आएगा 140। चलो अब की बार जो मैथ है काफ़ी जल्दी लग जा रही है, ऑप्शन वाले हैं, पुनरावृत्ति इस प्रकार से होती तो नहीं। चलो तो सिद्ध कीजिए। अरे वाह, सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलो, समान होते हैं, जैसा कि आपने देखा ना, ये समान होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आपको पता ना शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? ये अभी तो हमने लगा लिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इस चीज़ को आपको सिद्ध करना है। सिद्ध आप पहले भी कर चुके हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको वर्कशीट दिखाऊं, वर्कशीट भैया जी इधर आइए, इधर आइए,
इधर आइए। तो वर्कशीट 23, वर्कशीट 23, अब देखो ये रहा, वही चीज़ है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनसे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन यही है और दिखाया गया है आपको, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लिखना है। तो सिद्ध करना है एंगल 1 बराबर 2, एंगल 1 बराबर 2 और एंगल 3 बराबर 4, एंगल 3 बराबर 4 आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो इसने किया कैसे है, काफ़ी अच्छी बात है। तो एक सीधी सी लाइन पर 180 का कोण बनेगा और एक बार इसी लाइन को लेकर सीधी सी कोण 180 का लाइन बनेगा। अगर मैं थोड़ा सा रफ में जल्दी से करके दिखाऊं, ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, फिर वो वहाँ से आप सारा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये ऐसे ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, एक एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180, एंगल 1 एंगल 2 बराबर 80। अगर ऐसे लेंगे एंगल 2 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 बराबर 180, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये दोनों आपस में 180 हैं तो ये दोनों में भी आपस में बराबर होंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं, धुंधला तो नहीं हो रहा ना, बिल्कुल सही है। जब ये दोनों आपस में बराबर तो लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पे एंगल 2 से काट देंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3 आ गया। तो इसी प्रकार से एंगल 2 बराबर एंगल 4 भी होगा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। तो चलिए इन्होंने करके वही कर रखा है बच्चों, प्यारे बच्चों, वही कर रखा है। सिद्ध करना है, यहाँ से आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा, वो आपका आंसर में ही आएगा। सिद्ध करना है एंगल 1 बराबर एंगल 2 तथा एंगल 3 बराबर एंगल 4। ठीक, तो प्रमाण के लिए सी डी पर खड़ी किरण OA रैखिक युग्म 1 और 3 बनाती है, 1 और 3 रैखिक युग्म 1 और 3 बनाती है, वही ले रखा है। 1 और 3 बराबर 180, 1 और 3 बराबर 180, 3 और 2 बराबर 180, 3 और 2 बराबर 180, और दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि समीकरण 1 समीकरण 2 के दाएं पक्ष 180 बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष भी बराबर होना चाहिए। कि बाएं पक्ष भी बराबर होगा, ऐसे लिखना चाहिए था ना। तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 प्लस 3, 3 प्लस 2, 3 से 3 काट देंगे, इनका 1 प्लस 2 मिल गया यहाँ पे एंगल, इसलिए हम मिलाते हैं एंगल 2 बराबर 1 बराबर 2। इसी प्रकार एंगल 3 बराबर 4 इति सिद्धम। ठीक है, तो पहले भी पढ़ चुके हो, अगस्त में पढ़ा था आपने, 23 26 वर्कशीट नंबर 23 और 26 तारीख को पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार से जो आंसर आपका ये आंसर 8 है, ठीक है, उत्तर 8, ठीक है, उत्तर 8 यहाँ से लेके आपको नीचे तक लिखना है, यहाँ तक। ठीक है, इति सिद्धम उस टाइम पे भी समझाया गया था, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लीजिए इसे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखना पड़ेगा आपको इस वाले में, दूसरे वाले में मेरे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है नहीं, से सॉल्व करना पड़ेगा। किसी त्रिभुज के कोण x - 40, x - 20 तथा x/2 - 10 हैं, तो x का मान और तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब इतना मुश्किल सवाल कैसे आ गया भाई? चलो, मुश्किल है, इसके अंकल को बताते हैं कितना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 9 लगाएं कैसे वो मैं समझाऊंगा अभी। इस प्रकार से लाइन बनाना है, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 बराबर दिया गया है कितना, x - 40, एंगल 2 x - 20, एंगल 3 3 3 3 3 3 3 3 3, एंगल 1 2 और 3 का मान दे दिया गया है, और आपको पता है इसे लिखेंगे कैसे, वहीं से सॉल्व होते हुए आना, ऐसी प्रकार लिखना है। त्रिभुज आप अंदर भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, A B C नाम भी दे सकते हैं। आपको पता है, आप लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बराबर 180। त्रिभुज नियम, त्रिभुज कोण नियम, ठीक है। त्रिभुज के कोण नियम के हिसाब से तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। छोटे में इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180 होता है, इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एंगल 1 बराबर x - 40, ठीक है, एंगल 2 बराबर x - 20 और एंगल 3 बराबर x/2 - 10 और ये बराबर 180, ठीक है।
ये याद रखना, एंगल 1 का मान, एंगल 2 का मान, एंगल 3 का मान वो रख दिया। और जो पे एक्स एक्स का मान एक साथ रख देंगे, एक्स प्लस में एक्स प्लस में एक्स बटे में 2 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 बराबर 180। अब देखेंगे तीनों का एलसीएम ले लेंगे एक साथ, एक एक करके, पर तीनों का एलसीएम लेंगे बट एक अपने से कर सकते हैं ना, तीनों का एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2x प्लस में x माइनस, सब तीनों माइनस में जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 1 7, 7 का मतलब 70, 70 बराबर 180। 2 2 4 1 5, 5x बटे में 2 बराबर 180, माइनस से उधर जाके प्लस में हो जाएगा प्लस 70, तो 5x बटे में 2 बराबर 7 7 14 15 का 5। ठीक है, तो चलिए दूसरा पेज आ जाओ भाई। पेज कहाँ गया, पेज की कमी थोड़ी ना होनी चाहिए अपने पास। ठीक है, ये रहा। ठीक है, लगाएंगे इसके बाद कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 5/2 है, उधर जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5/2 है तो उधर हो जाएगा 2/5, तो x बराबर 250 गुणे में, वैसे भी जो नीचे होता है वो ऊपर और जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, तो 2/5 हो जाएगा। तो 5 से काट देंगे, 5 बचे 25, 5 बचे 25, तो x बराबर 50 गुणे में 2, x बराबर 5 दूना 10, 100। और याद रखना x की वैल्यू आई है, कोड 1 नहीं, तो कोड 1 बराबर लिखेंगे, कोड 1 बराबर क्या था, x माइनस 40, तो x बराबर क्या है 100 माइनस 40 60, एंगल 2 बराबर x माइनस 20। ठीक है, तो 100 माइनस 20 आएगा यार, मेरे को ये देख के लिख दिया मैंने, क्या कहते हैं कितना आ जाएगा 80। ठीक है, एंगल 3 बराबर x बटे में 2 माइनस 10, तो एंगल 3 कितना था, हो जाएगा 100 बटे में 2 माइनस 10, 50 माइनस 10, तो हो जाएगा 40। ठीक है, अब तीनों को जोड़ने के बाद देखो सी नहीं चाहिए ना, देखो 6 4 10 8 18 मतलब 180। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो इस प्रकार सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, याद रखना 9 है ये, अगर नहीं लग रहा तो 9 इस प्रकार से बनाना है आपको, इस प्रकार से एंगल 1 बराबर 2 3 इस प्रकार के, टेन टेन इस प्रकार से लिखना है आपको, नीचे ऐसे लिखते हुए जाना है, इस प्रकार से लिखना है, फिर ऐसे लिखना है। ये आंसर, ये तीनों आपका आंसर है, ANS ANS ANS। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन थोड़े से लेंदी होते हैं, बड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आपको आता है तो बड़ा भी छोटा दिखाई देगा आपको, क्योंकि आपको पता है किस प्रकार से जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्र में एक समानांतर M, एक समानांतर, एक तो नहीं है, L होगा ना, L होगा यार, चलो देखते हैं आगे कहीं कुछ और हुआ तो, और L और M क्रमशः संगत कोण ATQ कोण कहाँ कोण बन रहा है बच्चों, कहाँ कोण बन रहा है, ATQ कहाँ बन रहा है ये, नहीं बताइए, नहीं बताइए कहाँ बन रहा है ये वर्कशीट कैसे दे दी यार, मिसप्रिंट है ये तो, यहाँ पे L ही होगा, कन्फर्म है यहाँ पे बच्चों L। एक बार ये सवाल करने से पहले एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लेना, सर जी क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ एरर है, बताइए सही है या गलत। ठीक है, तो यहाँ पे एक नहीं होगा, यहाँ पे बार बार L हो जाएगा, इसे L कर लेना, L समानांतर M होना चाहिए, और संगत कोण ATQ, तो ये जो पॉइंट T है, पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए प्यारे बच्चों, T यहाँ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए यहाँ, ये T कैसे ATQ कैसे बनेगा यार, कैसे बनेगा, यहाँ बनेगा ही नहीं, ATQ बनेगा ही नहीं, संगत कोण ATQ, अब ATQ, अब यहाँ सही तो है, अब ये सही है, समझदाबाजी के TUS, अब देखो सही बैठा है TUS, नहीं तो TU कैसे बैठ रहा था, TUS तो बैठता नहीं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं आएगा, ये बच्चों बनाना तो यहाँ से TUS। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं साथ के साथ बना भी देता हूँ। ठीक, चलिए बनाएंगे कैसे, ठीक है, एक
सॉल्व भी इसी तरह से सॉल्व भी करना होगा आपको, ठीक है। एक ऐसी लाइन खींच लेना और समानांतर होनी चाहिए, ध्यान से खींचना प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका ऐसे खींच लेना, ठीक है। मेरे समानांतर नहीं है, थोड़ा समानांतर खींच लेना आप, ठीक है। इसको एक ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है, और ये बीच में समानांतर गई है। ठीक है, इस प्रकार से बनाना होगा आपको। और ये तो पॉइंट तो सही है, सारे सही हैं, यहाँ पे पॉइंट सारे सही है, यहाँ पे सारे पॉइंट सही, ये पॉइंट सही हैं सारे, ठीक है। इसका नाम जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। पी क्यू, पी क्यू, इस प्रकार से आपको भी बनाना होगा। आर एस, आर एस, और ये एल, ये एम, और यहाँ पे टी होगा, ठीक है। और यहाँ पे ए, यू बी, ए, ये यू होगा और ये आपके पास बी होगा। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक। और आपको इसमें कह रखा है ये इसका समद्विभाजक है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। या इसे कोण 3 कह सकते हो, इसे कोण 4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है आपका। या अपने मान से इसे आप 1, इसे 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसे आप 3, इसे 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आगे पीछे भी हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। बार बार लिखना होगा, गड़बड़ कर दिया नहीं। इसे 3 मान ले, इसे 4 मान लीजिए, ठीक है। सब लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ जो दिया गया है उसे आप ध्यान से हम लिख लेते हैं एक बार। समद्विभाजक थे तो लिखेंगे, दिया है, क्या है, दिया है किरण, ठीक है। किरण क्या है, टी एल, टी एल एंगल ए टी क्यू, ए टी क्यू का, तथा यू एम, यू एम, ये वाला एंगल टी यू एस, एंगल टी यू एस, कॉमा लगा लेना बहुत ज़रूरी है, का समद्विभाजक है, ठीक है। और दिया है टी एल, जो ये टी एल है ये समानांतर इसके भी, टी एल समानांतर यू एम, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू, पी क्यू पी आर एस के, ठीक है। तो पी क्यू समानांतर आर एस, ठीक है। पी क्यू समानांतर आर एस। प्यारे बच्चों ये ध्यान से देख लेना, देख रहे हो इतना गलत करके दे रहे हैं सवाल में। अगर प्यारे बच्चों को अगर सॉल्व अगर आप लोगों को करना होता तो एरर दे देंगे, कहाँ सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, अब इसको जो हमने सही मान के कर रहे हैं और यही होगा मेरे ख्याल से, टी यहाँ नहीं, टी यहाँ होगा। बात की बात छोड़ते हैं और इसे लगाना शुरू करते हैं। अब इसे लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। दूसरे पेज पे लिखता हूँ ताकि एक ही पेज पे वो आपका अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो यहीं से लिखना शुरू कर दो, यहीं से लिख देता हूँ प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे टी एल एंगल ए टी क्यू का समद्विभाजक है, ठीक है। देखो ये तो एंगल 1 2 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। एंगल 1 और 2 आपस में बराबर होंगे, तो एंगल ए टी क्यू बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। एंगल ए टी क्यू बराबर यही लिखना था, ठीक है। एंगल जो यहाँ पे 1 तो है ही, ठीक है, जहाँ पे 2 है दोनों आपस में बराबर हैं, तो एंगल ये अगर 60 है ये भी 60, अगर एंगल 1 है तो इसको भी एंगल 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस में एंगल 1 लिख सकता हूँ, एंगल 1 टू एंगल 1, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। एंगल टी, ठीक है, ए टी क्यू बराबर 2 एंगल ए, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे पेज इसी प्रकार से नीचे वाले के लिए, ठीक है। तो नीचे वाले के लिए इसी तरह यू एम एंगल टी यू एस का समद्विभाजक
भाजक है। ठीक है, अब देखो तो TUS, ठीक है, TUS है ना, TUS बराबर मैं लिख सकता हूँ 3+4, और 3 और 4 आपस में बराबर भी हैं। ठीक है, तो लिख सकता हूँ इसलिए एंगल TUS बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 तो है ही, एंगल 4 को मैं एंगल 3 भी लिख सकता हूँ। तो 2 एंगल 3 3, एक जैसे x 2x होता है तो वैसे एंगल 3 भी हो जाएगा। एंगल TUS को 2 एंगल 3 भी लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 2। जिस प्रकार से समीकरण नंबर 1 बनाया था, ये देखो, ठीक है, उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 बनाया। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये वाले 3 बराबर 1 बराबर दिखा दिया आपका। इसमें दिखाऊंगा क्या अब मैं, अब ये दोनों समानांतर है और इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आपका जो एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3, तो उसी प्रकार हमें लिखना, ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, TL समानांतर UM तथा AB एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 3 आराम से लिख सकते हैं। अब एंगल 1 और 3 दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर दोनों में 2 से गुणा करेंगे, 2 एंगल 1 हो जाएगा और इसमें भी 2 से गुणेंगे 2 एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों आपस में 2 से गुणा करने पर। अब ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे एंगल 1 बराबर ATQ, एंगल 2 एंगल A बराबर ATQ था, तो इसके नीचे एंगल ATQ बराबर एंगल 3 के नीचे, अब एंगल 3 वाला पे आया था ना, एंगल 3 बराबर 2 एंगल 3 है, तो TUS, एंगल TUS हमने ये बता दिया हमने। अब ध्यान से देखेंगे चित्र में, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमने ये एंगल ATQ, ये वाला एंगल आपको खींचना नहीं है, बता रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिखा दिया। अब ये एंगल बराबर है तो ये लाइन समानांतर होगी। जैसे कि विलोम वाली इसे लिखेंगे, मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ। अगर 2 समानांतर लाइन खींची जा रही है, ठीक है, ये इसके बराबर क्यों है, क्योंकि ये लाइन समानांतर है। इसका विलोम भी हमने पढ़ा था, अगर ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये लाइन भी समानांतर होगी। ये दोनों कोण भी संगत कोण बराबर हैं, तो इसके जो दोनों लाइन रेखाएं वो आपस में समानांतर होंगी। तो बस यही चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ लिख देना है। कैसे लिखेंगे, एंगल ATQ तथा एंगल TUS तिर्यक रेखा AB द्वारा रेखाओं, कौन से का, P और Q पर, PQ तथा RS के साथ बनाए संगत कोण, ठीक है, संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण हैं और बराबर हैं, और बराबर हैं, संगत कोण हैं और दोनों आपस में बराबर हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए PQ समानांतर RS, ठीक है, और क्यों, संगत कोण अभिग्रहित का विलोम। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आधे में 34 मिनट हो ही गए सॉल्व करते करते, क्यों प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एक तो गलत दे दिया, ऊपर से टेंशन भी दे दी। चलो, तो क्वेश्चन नहीं, सबसे क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस प्रकार से बनाना है, एक और तो लिख लेना है इस प्रकार से स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे और ऊपर कर देता हूँ इस प्रकार से। ठीक, ये आ गया, इसके बाद ये इसके साथ लगाया गया था।
इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए आराम से, बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन गलत दिया था, एक बार टीचर से भी आप कमेंट करके पूछना, सर ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। प्यारे बच्चों पूछिएगा, देखिए टीचर क्या जवाब देते हैं आपके। बाकी तो आपने तो सॉल्यूशन तो देख लिया है और काफ़ी अच्छो आपको समझ में आएगा। तो हमारे से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।